नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरा एक मॉडल पेपर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हो रहा है और इसमें पूरे 125 प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे कि पीजीटी में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे 125 प्रश्न मिल रहे हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और आपके 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों के पास। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार या कला इतिहासकार। तो आपको बताना है अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं। तो सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही, ग्राफिक कलाकार। तो अलेक्जेंडर काल्डर जो है एक ग्राफिक कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था, उसका पहला प्रसारण कब हुआ था? पहला प्रसारण बताना है। 5 मार्च 1911 को या 6 मई 2012 को या 12 जुलाई 2013 को या 1 जून 2014 को। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 मई 2012 को ये कार्यक्रम चालू किया गया था। अगला देखते हैं, राम किंकर बैज के कलाकार, जो राम किंकर बैज हैं उनके कला गुरु कौन थे? ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है हिरण्मय राय चौधरी, नंदलाल बसु, बीसी सान्याल। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। रामकिंकर बैज के जो कला गुरु थे उनका नाम था नंदलाल बसु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शाहजहां के दरबार में राजकवि थे पंडित जगन्नाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है? अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है? ऑप्शन है स्थान, क्षेत्र, भूमबंधन या धरातल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थान। तो अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? जो कला शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया? ऑप्शन है रामायण, नाट्यशास्त्र, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो कला शब्द का जो प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। जयमंगला में आलेख चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन है 5, 8, 6 या 4। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 भेद बताए गए हैं जयमंगला में चित्रकला के। अगला प्रश्न है, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने, उषा ने, माया ने या सुतनुका नामक दासी ने। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चित्रलेखा ने महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सर्वप्रथम लिपि का जन्म हुआ, सर्वप्रथम लिपि का जन्म हुआ मिस्र में या मेसोपोटामिया में या चीन में या सिंधु में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। किस युग को विश्लेषणात्मक तथा समन्वयात्मक कहा जाता है? ऑप्शन है प्रभाववाद, अव्यंजनावाद, घनवाद या भाववाद। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, घनवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। रूप का कातिल कहा जाता है पाप कलाकारों को, अव्यंजनावादी कलाकारों को, घनवादी कलाकारों को या भाववादी कलाकारों को। तो रूप का कातिल जो कहा जाता है घनवादी कलाकारों को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, अंडाकार मानव शीर्ष अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया? ऑप्शन है एम एफ हुसैन, अमृता शेरगिल, अविंद्रनाथ टैगोर, ई वी हैवेल।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अंडाकार मानव शीर्ष अधिकतर स्त्रियों का अंकन करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया? अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है 1954 या 1978 या 1949 या 1950। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था ललित कला अकादमी नई दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिकी। अगला देखते हैं, किस बात को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली? किस बात को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली? ऑप्शन है घनवाद, प्रभाववाद, अभ्यंजनावाद, अति यथार्थवाद। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? ऑप्शन बाबर या हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास आनंद कुमार स्वामी, W.G. आर्चर, E.V. हैवल या असित कुमार हलदार। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, E.V. हैवल। तो भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक E.V. हैवल हैं। अगला प्रश्न है, सलाडोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है बार्सिलोना स्पेन में या पेरिस फ्रांस में या कामडेन नगर इंग्लैंड में या रोम इटली में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बार्सिलोना स्पेन में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18, नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? ऑप्शन है बेकमन, दूसरा ऑप्शन है कांडिस्की, तीसरा ऑप्शन है कोकोस्का या होपर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोकोस्का। नीले पोशाक वाली महिला जो चित्र है कोकोस्का का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है हाउस, क्ले, मूंख या पिकासो। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्ले। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष क्ले का प्रसिद्ध चित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है अमरनाथ सहगल, दूसरा ऑप्शन है कपिला वात्स्यायन, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है आपके पास असित कुमार हलदार। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरनाथ सहगल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21, प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन जिन्हें भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, कहाँ की रहने वाली हैं? ऑप्शन है बड़ोदरा, काशी, दिल्ली या कलकत्ता। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दिल्ली की रहने वाली हैं कपिला वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा गांधी कला केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? टाइल्स है, स्टेन ग्लास है, एक टेम्परा है या सिरामिक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिरामिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्पेन का नहीं है? पिकासो, मूंख, ब्राक या डॉली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूंख। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? टेराकोटा, बरोक, इच कला, वाइजेंटाइन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इच कला। गोथिक कला का दूसरा नाम है इच कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? मुगल व ईरानी, राजस्थानी व पहाड़ी, मुगल व पाश्चात्य या ईरानी व पाश्चात्य। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल व पाश्चात्य। तो कंपनी शैली का निर्माण दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है, वो है मुगल और पाश्चात्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शहर में रूमी कलम प्रचलित है? ऑप्शन है पटना, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली।
तो रूमी कलम जो प्रचलित है वो लखनऊ में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी बताना है। ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में या 1958 ईस्वी में। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो हुई थी 1943 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 के बाद 29। भारत की वह फिल्म जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने वाले में कामयाब हुई थी, उसका नाम क्या था? 2001 में बताना है। मदर इंडिया, स्वदेशी, देवदास या लगान। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लगान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 वेदों के, 4 भाइयों के, 4 देवता के या 4 पुष्पों के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 वेदों के प्रतीक हैं ब्रह्मा के 4 मुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन है? पटना शैली के अंतिम चित्रकार आपको बताना है। ऑप्शन है देवी प्रसाद, झुमुकलाल, चुन्नीलाल, ईश्वरी प्रसाद। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32। कमल भाव किसका नाम है? विष्णु, शिव, गणेश या ब्रह्मा? तो कमल भाव किसका नाम है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णु का नाम है कमल भाव, एक पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? केरल, तिरुवनंतपुरम, तंजौर या गोलकुंडा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तंजौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। केरल कला मंडल, केरल कला मंडल की स्थापना 1930 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है त्यागराज, दूसरा ऑप्शन है विष्णु शिरोडकर, तीसरा ऑप्शन है कृष्णाकुट्टी या चौथा ऑप्शन है KCS पनिकर। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, KCS पनिकर ने कला मंडल की स्थापना 1930 में की थी। अगला प्रश्न है, पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? रूसो, रुएल्थ, सलाग या एंडी बहरोल? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंडी बहरोल। अगला प्रश्न है, पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय किसने दिया? पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय देने वाले कौन हैं? ब्राक, पिकासो, मूक या कली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कली ने पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महाचित्रकार कौन था? ऑप्शन है रेनो, पिकासो, मीरो या कांस्टेबल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39। कौन सा चित्र एक रंगीय मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? ऑप्शन है अभियनों की स्त्रियां, गौरनिका, दर्पण या भोजन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौरनिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी? जॉर्ज पंचम ने, जॉर्ज चारनॉक ने, एडम स्मिथ ने, सत्येंद्रनाथ ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज चारनॉक। अगला प्रश्न है, काली घाट शैली का संबंध किससे है? पटना से है, कलकत्ता से है, लखनऊ से है, मुर्शिदाबाद से है? तो काली घाट का संबंध जो है वो है कलकत्ता से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मेटर्निटी चित्र किसने तैयार किया? वान गॉग, रूसो, पॉल गौगुन या सेंजा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पॉल वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तैल माध्यम के अग्रदूत किसको माना जाता है? अविनाश टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, राजा रवि वर्मा को या अमृता शेरगिल को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में तैल माध्यम का अग्रदूत माना जाता है। अगला देखते हैं, किसने अपनी चित्रकारी में हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेज कहा है? पिकासो को, सैल्वाडोर डाली को, जॉन मीरो को या फ्रेंच मार्क को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैल्वाडोर डाली को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? यूनान, रोम, पेरिस या ग्रीस? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनान। अगला प्रश्न देखते हैं, सुजान लैंगर कौन थे?
मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं या सौंदर्य शास्त्री हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूर्तिकार हैं, सुजान लहंगर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से चाक्षुष दृश्य कला कौन सी है जिसको आँख से देखा जा सकता है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या तीनों? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ये तीनों चाक्षुष या दृश्य कला की श्रेणी में रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है ऋतु बारहमासा का चित्रण किन कलाकारों के प्रिय विषय रहा है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, मालवा या जोधपुर के कलाकारों का। तो बारहमासा जो प्रसिद्ध विषय रहा है बूंदी शैली के कलाकारों का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टेरिपाइन का तेल का अनुपात कितना उचित होता है? ऑप्शन है 20% व 70%, 40% 45% या 50-55% या 50 से 50%, 50-50। तो सही जवाब है होगा यहाँ पे ऑप्शन डी 50-50, 50% अलसी का तेल, 50% टेरिपाइन का तेल। अगला प्रश्न है स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के लोगों ने विकसित किया? अमेरिका, चीन, जापान या ग्रीक? तो स्वर्णिम विभाजन की पद्धति को विकसित करने वाले ग्रीक कलाकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कला फार्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? सिनेमा, नृत्य, रंगमंच या तीनों? सही जवाब होगा ऑप्शन डी तीनों, सिनेमा, नृत्य और रंगमंच। अगला प्रश्न देखते हैं आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या है? मानवतावाद, व्यक्तिवाद, स्वच्छंदवाद, प्रतीकवाद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है कला विलास के रचयिता कौन थे? कश्मीर पंडित क्षेमेंद्र, मेवाड़ के राजा कुंभा, राणा कुंभा, केरल के श्री कुन्नेर या बूंदी के मतीराम? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। कैथारसिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे या रस्किन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरस्तु। कैथारसिस के सिद्धांत को अरस्तु ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए। रथिन मित्रा हैं, गोपाल घोष हैं, परितोष सेन है या निरोध मजुमदार है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी गोपाल घोष। अगला प्रश्न है निरोध मजुमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? देवनागरी, ब्राह्मी, पाली या खरोष्टी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम बताइए। शिल्प कथा, रूपावली, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक नंदलाल बोस के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। अविंद्रनाथ के चित्र भारत माता व संध्यादीप किस टेक्निक में बना हुआ है? ऑप्शन है जल रंग, जापानी वाश, टेम्परा रंग या तैल रंग? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जापानी वाश। अगला प्रश्न है स्टूडियो के बाहर कार्य करने हेतु उत्तम माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है टेम्परा, फ्रेस्को, जल रंग या एक्रोलिक? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60। सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है? सागौन, पीपल, बरगद या सीडार? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा सीडार। अगला प्रश्न देखते हैं कंपनी शैली के चित्र प्रायः किस आकार में बने थे? 22 इंच से 16 इंच या 8 इंच से 6 इंच या 10 इंच से 12 इंच या 12 से 16 इंच? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 8 इंच व 6 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62। ग्लास पेंटिंग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? कोलकाता, तंजौर, पटना या मंसूर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी तंजौर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63। भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण क्या है? गांधार शैली, ईसाई शैली, अकादमी शैली या चीनी शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गांधार शैली। अगला प्रश्न है बिंदु किसने चित्रित किया? रजा, हुसैन, पिकासो या सूजा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा।
ने बिंदु चित्रित किया है। अगला देखते हैं, सिबारो को जापान में क्या कहा जाता है? ट्राई एंड डाई, खडसा, इंजल या इंटेनको। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, टाई एंड डाई। अगला प्रश्न है, चीन में ताशिलुन ने कागज का आविष्कार कब किया था? 105 ईस्वी में, 200 ईस्वी में, 103 ईस्वी में, 108 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, घायल भैंसा का चित्र किस गुफा में मिलता है? सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी या भीमबेटका। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंघनपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखा? D.H. गॉर्डन ने, स्टुअर्ट पिकार्ड ने, पंचानन मित्र ने या वार्डिंग ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्राडिंग ने प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या है? सुंदरता है, मौलिकता है, यथार्थता है या प्रयोगशीलता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मौलिकता। अगला प्रश्न है, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? दलबंद है, लखुंदार है, ससपाल है या फिकोनिली है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ससपाल। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली की खोज किसने की थी? जेसी फ्रेंच ने, पीसी मानक ने, एच.के. मुखर्जी ने या डब्ल्यू.जी. आर्चर ने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीसी मानक ने। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? स्वर्ण, कांसे, टिन या लोहा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहे से अनजान थे सिंधुवासी। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी? चूना पत्थर, चांदी, पक्की मिट्टी या स्ट्रीटाइट? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्ट्रीटाइट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के बर्तन भांडों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? लाल, काला, पीला, सफेद? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल। लाल रंगों का प्रयोग मिलता है अधिकतर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, बौद्धकालीन सर्वप्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता में, बादामी में, एलिफेंटा में या खजुराहो में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता में। अगला प्रश्न है, असित कुमार हलदार तथा क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? 1911 में, 1914 में, 1909 में या 1921 में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार ने, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता दोनों ने मिलकर जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। अगला प्रश्न है, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व या 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अजंता में मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं? 10, 8, 9 या 6? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 6। मात्र 6 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, विश्व प्रसिद्ध चित्र मर्दासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16, 17, 10 या 9? मर्दासन राजकुमारी का जो चित्र है वो गुफा संख्या 16 में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80, मकबूल फिदा हुसैन का निधन कब हुआ था? 9 जून 2011 लंदन में, 10 फरवरी 2012 दिल्ली में, 12 मार्च 2010 कतर में या 30 जून 2010 को पेरिस में? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 9 जून 2011 लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2015 में 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार पाने वाली हैं कंगना रनौत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 2015 में 62वें फिल्म के पुरस्कार में इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है
राजा रवि वर्मा, BC सान्याल, MF हुसैन या DP राय चौधरी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, DP राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मला वर्मा के बड़े भाई का नाम क्या है? निर्मल वर्मा के बड़े भाई का, पेंटर राजकुमार, पेंटर सतीश गुजराल, मूर्तिकार धनराज भगत या ग्राफिक कलाकार कृष्ण खन्ना। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पेंटर रामकुमार। अगला प्रश्न है, MF हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की? 2006 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो कतर की नागरिकता MF हुसैन ने 2010 में ग्रहण की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक कौन थे? रामकुमार, J स्वामीनाथन, J राम पटेल या गुलाम शेख? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, J स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित सांची का स्तूप किस आकार का है? ठोस गोलीय खंड, आयताकार आकृति या अर्धचंद्राकार या खष्ट भुजाकार? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठोस गोलीय खंड। अगला प्रश्न देखते हैं। राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वारा पर तथा जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में किसने पेंटिंग बनाई थी? ऑप्शन है शांति दवे, जगदम्बा देवी या चंद्रकला देवी, महासुंदरी देवी या सीता देवी, महागंगा देवी या चंद्रकला देवी, शांति देवी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रकला देवी, महासुंदरी देवी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भरौत किस स्थिति में है? ऑप्शन है अपनी पूर्वावस्था में, खंडहर की अवस्था में, पूर्णतः नष्ट हो गया है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पूर्णतः नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। भरौत की लोक कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है? शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल या राजपूत काल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुंग काल। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी मूर्ति, प्रसाधन रत्न नारी, सुख क्रीड़ा रत्न नारी की मूर्तियाँ किस शैली की हैं? गांधार शैली, मथुरा शैली, सल्तनत कालीन या गुप्त शैली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मथुरा शैली। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथिना या रोमा देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन है लाहौर संग्रहालय, विक्टोरिया संग्रहालय, कला भवन वाराणसी या भारत भवन भोपाल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लाहौर संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किन का प्रयोग किया गया है? पत्थर का, पकी ईंटों का, लोहे का या चूने पत्थर का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पकी ईंटों का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया था? सर कनिंघम, राखालदास बनर्जी या हुइलर या दयाराम साहनी? अगला प्रश्न है, कहाँ की कला के इतिहास में चित्रकला का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है रहा? मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, चीन की कला या दयाराम साहनी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की कला के इतिहास में चित्रकला का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले? ऑप्शन है पारसनाथ की पहाड़ियों में, आरावली की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैमूर की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यामितीय अमूर्त कला का विकास कब हुआ? पाषाण काल, पुरापाषाण काल, पाषाण काल, आदिम काल या नवपाषाण काल? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला? ब्रिटिश काल में, पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या वैदिक काल में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्मा किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत से, शास्त्रीय गायन से, पांडवानी गायन से, गजल गायकी से? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पांडवानी गायन से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? पहाड़ी,
राजस्थानी, कांगड़ा या कालीघाट। तो मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, कालीघाट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ क्या है? मुगल कलम, राजपूत कलम, पहाड़ी कलम या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुगल कलम। अगला देखते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? 3 संगीत घराने हैं, 3 मुख्य भाषा हैं, भारत मंदिर की 3 प्रमुख शैलियां हैं या 3 मुख्य जाति समूह हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन को चित्रित किया गया है? पहाड़ी शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली या कंपनी शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंपनी शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। निम्न में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? तांत्रिक, रामकृष्ण, बुद्ध या काली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया कहाँ पे? जोधपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या जयपुर में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? आका रिजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर या उस्ताद मंसूर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस्ताद अब्दुल हसन। अगला देखते हैं, मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है लाहौर का किला, आगरा का किला, मोती महल या दिल्ली का लाल किला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दिल्ली का लाल किला। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून श्रृंखला डेनिस द मीनेस का निर्माण किया। ऑप्शन है हेनरी हैक कैचन, जे.के. रेलिंग, आर.के. नारायण या आर.के. लक्ष्मण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हेनरी हैक कैचन। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल कौन है? भित्तिचित्रकार है, चित्रकार है या मूर्तिकार है या समीक्षक है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, एक मूर्तिकार जो कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य भी रहे हैं, उनका नाम क्या है? के कहवर, अंजलिला मेनन, सत्यसेन घोषाल या रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सत्यसेन घोषाल। अगला प्रश्न है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? गुरु नानक, गोविंद सिंह, अर्जुन देव या हरकिशन सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डाली या वान गॉग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्वाडोर डाली का। अगला प्रश्न है, टाकू पाटरी के लिए प्रसिद्ध है? इंग्लैंड, जापान, चीन या स्पेन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। एम.एफ. हुसैन की फिल्म मीनाक्षी किस अभिनेत्री ने भूमिका निभाई थी? मीनाक्षी की माधुरी दीक्षित थी, श्रीदेवी थी, तब्बू थी या अमृता शेरगिल थी। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, तब्बू। अगला प्रश्न है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत मुद्रा में अंकित है? सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा, वृषभ, भैंसा, हाथी, गैंडा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, व्याघ्र, बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? फयान है, हुआनसांग है,
हर्षेण है या भाष है? तो प्रयाग प्रशस्त को लिखने वाले हैं हर्षेण। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं शताब्दी में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? नागर, द्रविड़, बेसर या कलिंग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेसर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा रहा है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बंदी कुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। राजस्थान शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ है? महाभारत, रामायण, वेद या कुरान? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामायण। अगला प्रश्न है, राजस्थान शैली का इतिहास किस शताब्दी से किस शताब्दी के अंत तक फैला हुआ है? ऑप्शन है 1550 से 1900 ईस्वी तक, या 1550 से 1750 ईस्वी तक, या 1550 से लेकर 1700 ईस्वी तक, या 1650 से 1750 ईस्वी तक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर लगी? कहाँ पर हुई? पेरिस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या जापान में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पेरिस में। तो भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी जो लगी पेरिस में। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्र आलू भज्जी किसने बनाया? पाल गोंग, वान गो, सेजान या पिकासो? तो आलू भज्जी चित्र बनने वाले हैं वान गो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, NID कहाँ स्थित है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या आंध्र प्रदेश में? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, गुजरात में। NID गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मेघदूत चित्रावली किसकी है? अमृता शेरगिल की, मनीष डे की, शैलेंद्र कुमार डे की या रविन्द्रनाथ टैगोर की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र कुमार डे की मेघदूत चित्रावली है। तो यहाँ पे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।